आज की सुप्रभात की विशेष बात क्या है? आज हमारे प्रिय स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, इसलिए आज के दिन को भारतीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं निवेदन करूंगा हमारी वरिष्ठ शिक्षिकाएं मैडम रश्मि मैडम, मैडम रजना मैडम, मैम नीलिमा मैडम और एचएम सर कि वे आए और अजम सर, श्री चंद्रशेखर राठौर सर, मैडम रंजना मैम, रश्मि मैडम, नीलिमा मैम। प्यारे बच्चों, आपको मंच पर स्वामी विवेकानंद जी के प्रतीक के रूप में एक नन्हे युवा स्वामी विवेकानंद जी दिख रहे हैं। ये स्वेच्छा से आज स्वामी विवेकानंद जी बनना चाह रहे थे, तो इनके लिए भी शानदार तालियां। नहीं, शानदार नहीं हो रही है, आप सब देश के युवा हैं। स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत अच्छा विचार है, उठो उठो जागो और तब तक चलते रहो, बढ़ते रहो, चलते रहो जब तक मंजिल प्राप्त ना हो। इस विचार को हमेशा याद रखना बच्चों। तब तक बढ़ते रहो, चलते रहो, तब जब तक मंजिल प्राप्त ना हो। तो कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं हमारे प्राथमिक विभाग के नन्हे बच्चे को प्रस्तुति देना चाहते हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। हमारे छोटे से विवेकानंद से मैं आपको उनके विचारों से अवगत कराना चाहती हूँ। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। अच्छा होना और अच्छा करना ही धर्म है। जब तक जीवन है सीखते रहो, क्योंकि अनुभव ही सबसे श्रेष्ठ शिक्षक है। धन्यवाद। तो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो इन्हीं विचारों को लेकर आप सभी के बीच आ रहे हैं हमारे एसएससी सर। एसएससी सर, बच्चों, आज मुझे राष्ट्रीय युवा दिवस के संबंध में कुछ बोलने के लिए कहा गया। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि हम स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों, तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2-4 बातें कहूंगा। आपको सबको पता है स्वामी विवेकानंद थे कौन? वजह युवाओं के प्रेरणा स्रोत और सनातन धर्म की पताका को सारी दुनिया में फहराने वाले स्वामी विवेकानंद का जन्म आप जानते हैं कि कब हुआ था? बता सकता कोई? 12 दिसंबर 1863 को कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। एक साधारण परिवार में जन्मे थे, कास्ट परिवार में जन्मे थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी कोलकाता में ही हुई। ये वास्तव में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और बचपन से बहुत मेधावी थे बच्चों। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन का प्रभाव भी विवेकानंद जी के जीवन पर देखने को मिला। पर मुख्य वजह मैं आज इसके लिए आया हूं कि आखिर इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, उसकी पृष्ठभूमि पर थोड़ा जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का उल्लेख हो और शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चों, 9/11, हमारी पीढ़ी 9/11 को उस रूप में जानती है, न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर इसी दिन हमला हुआ था। लेकिन हम भारतीय 9/11 को इस रूप में जानते हैं कि 9/11 1893 को ही स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की विश्व धर्म सम्मेलन में अपना उद्बोधन दिया था। वास्तव में
ये वो मंच था जिसने भारतीय संस्कृति की पताका को सारी दुनिया में फहराया। उस धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वामी विवेकानंद वास्तव में 1.5 महीने पहले ही शिकागो पहुंच गए थे बच्चों। और अमेरिकियों ने स्वामी विवेकानंद का वही अपने पुराने चिर परिचित घृणा के अंदाज से स्वागत किया था, यू ब्लैक गो बैक। विवेकानंद जी का वहां आमंत्रण था। हालांकि भारत की तरफ से और भी बहुत से लोग गए थे, ब्रह्म समाज के कुछ सदस्य भी गए थे, लेकिन सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में विवेकानंद जी वहां उपस्थित हुए थे। और जब विवेकानंद जी वहां गए उस समय उनकी उम्र थी 30 साल। और विवेकानंद जी का परिधान आप सबने देखा है। उस धर्म संसद में दुनिया के विभिन्न कोणों से अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग संप्रदायों को मानने वाले लोग इकट्ठे हुए थे। लेकिन इस युवा सन्यासी की इस कम उम्र और उसके परिधान को देखकर सब उनका मजाक उड़ा रहे थे। इस सपेरों के देश से आया हुआ है व्यक्ति, तीसरी दुनिया के देश से आया हुआ व्यक्ति क्या अपने धर्म के बारे में बताएगा। विवेकानंद जी का बोलने का जो वक्तव्य देने का मौका था वो लगभग अंत में था, इसलिए बहुत ध्यान से वो सबके वक्तव्यों को सुनते रहे। वास्तव में ये जो सम्मेलन हो रहा था, अमेरिका का एक शहर है शिकागो, मिशिगन नदी के तट पर एक हॉल ऑफ कोलंबस था। वहां लगभग 7,000 लोग बैठे थे। विवेकानंद जी ने एक बात को ध्यान दिया कि सब तो यहाँ आए हैं अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए, अपने धर्म की अच्छाइयों को बताने के लिए। लेकिन जब उन्होंने देखा तो पाया कि सब एक दूसरे को छोटा बताने में लगे हुए। सबका मूल उद्देश्य एक ही था कि मेरा धर्म सबसे अच्छा, मेरा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सबसे अच्छा, हमारी नस्ल सबसे अच्छी। जब विवेकानंद जी को बुलाया गया मंच में उद्बोधन के लिए तो पहले तो कुछ नहीं बोले, चारों तरफ विहंगम दृश्य से देखा। फिर उन्होंने 5 शब्द बोले। अब वो 5 शब्द, ये लगभग 129 साल पहले की घटना है, वो 5 शब्द आज भी विश्व बंधुत्व की पताका के रूप में सारी दुनिया में जाने जाते हैं। ये शब्द थे उनके उद्बोधन के शुरू के शब्द, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उनके इन शब्दों के बाद करीब वो उस हॉल में, कोलंबस हॉल में बैठे हुए लगभग 7,000 लोगों ने 2 मिनट तक तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। किस लिए? क्योंकि उनके मन में एक बात थी कि ये सुदूर देश से आया हुआ है 30 साल का युवा सन्यासी, जिससे न हमारा जाति का संबंध, न धर्म का संबंध, न नस्ल का संबंध, न रीति रिवाजों का संबंध, लेकिन हमें भाई और बहन कहकर संबोधित कर रहा है। उनके लिए नई बात थी, लेकिन हमारे लिए नई बात नहीं थी, क्योंकि हमने हमेशा से सारी दुनिया को अपना घर माना है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी सनातन संस्कृति रही है और इसी संस्कृति के मूल को लेकर तो विवेकानंद स्टेज पे गए थे। जैसा मैंने बताया कि जब विवेकानंद वहां पहुंचे थे और जिस तरह घृणा के अंदाज से उनका स्वागत हुआ था, वो स्टेज पर जाकर सब कुछ भूल गए, क्योंकि हम शिव के वंशज हैं। हम घृणा को पीना जानते हैं, हम जहर को पीना जानते हैं, जहर को उगलना नहीं जानते। फिर भी इतनी घृणा के बावजूद उन्होंने अमेरिकियों का स्वागत बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से किया और बहुत ग्रेटिट्यूड की भावना से उनका स्वागत किया। विवेकानंद के इन शब्दों के बाद वो धारा प्रवाह बोलते रहे, रुके नहीं। उन्होंने आगे कहा कि मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं उस देश का प्रतिनिधि हूं जिसने इस सारे संसार को सहनशीलता और स्वीकार का पाठ पढ़ाया। मैं उस देश का प्रतिनिधि हूं जिसने दुनिया के किसी भी कोने में सताए गए किसी भी धर्म को या धर्म के लोगों को हमेशा शरण दी है। भारत अनेक धर्मों की जन्मस्थली, आपको पता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सदियों से यहाँ बहुत सौहार्द रूप से रहते आए हैं। विवेकानंद लगभग 45 मिनट बोले और लगातार बोलते रहे। दुनिया के विभिन्न देशों से आए हुए मठाधीश, अपने अपने धर्मों के मठाधीश जो उनका मजाक उड़ा रहे थे, वो सब उनका संबोधन सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और दुनिया ने जाना कि हमारी सनातन संस्कृति क्या है, हमारे सनातन संस्कृति का मूल क्या है। इस सम्मेलन के बाद अगले दिन अमेरिका के सारे अखबारों में स्वामी विवेकानंद छाए हुए थे। नेशनल हेराल्ड वहां का न्यूज़पेपर है, उस समय का न्यूज़पेपर था, लिखता है
इस सम्मेलन में सबने बोला, लेकिन भारत से आया हुआ एक युवा सन्यासी जिस तरह बोला, जिस तरह अपनी बात रखी, वह आकाश थी। वहां पर इस सम्मेलन में एक प्रोफेसर, अमेरिकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेनरी बैठे हुए थे। उन्होंने अगले दिन अपने वक्तव्य में कहा कि अगर अमेरिका के सारे प्रोफेसर की मेधा को मिला दिया जाए तो भी विवेकानंद का सामना नहीं कर सकते। न्यूयॉर्क क्रिटिक लिखता है कि जिस देश में इतने विद्वान व्यक्ति हो, इतने विद्वान युवा हो, उस देश में हम अपनी ईसाई मिशनरी भेज के और धर्म परिवर्तन की कोशिश करें, यह हमारे लिए मूर्खतापूर्ण कदम। अब आता हूं अपनी आखिरी बात पर। आखिर क्यों हम स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं? हमारी एक टेंडेंसी रही है कि हम अपनी प्रतिभा को तभी पहचानते हैं जब कोई विदेशी उसे स्वीकार करता है, जब कोई न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, जब कोई न्यूयॉर्क हेराल्ड लिखता है। हम भूल गए हैं अपनी प्रतिभा को, हम भूल गए अपने इस गौरवशाली सनातन संस्कृति को। हम भूल गए हैं कि हम कणाद के वंशज हैं, हम आर्यभट्ट के वंशज हैं जिन्होंने ईसा की 3वीं शताब्दी में गणित में शून्य का आविष्कार किया था। हम भूल गए हैं कि हम सुश्रुत के वंशज हैं जिसने 336 ईस्वी पूर्व सिकंदर के आक्रमण के समय प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार कर लिया था। हम भूल गए हैं कि हम वाराह मीर के वंशज हैं। हम भूल गए हैं कि हम उस भारत के निवासी हैं जिसने सारे दुनिया को योग और दर्शन का पाठ पढ़ाया। हमारी संस्कृति जितनी पुरानी है, 1498 में जन्मा अमेरिका का इतिहास कितना है? 1498 में कोलंबस नहीं तो खोजा था, जिस समय हमारे कालीकट पे आए। हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति, भारत हमेशा से ही सारे संसार का योग और दर्शन के क्षेत्र में हमेशा शीर्ष नेतृत्व करता रहा है, हमेशा उनको नेतृत्व देता रहा है। लेकिन नेतृत्व देते देते न जाने हम कब पश्चिमी राष्ट्रों के पिछलग्गू बन गए, हमें पता ही नहीं लगा। मुख्य पर्पज वास्तव में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का यही था कि हम सोए हुए राष्ट्रीय युवकों को जगाएं, अपने देश के युवाओं को जगाएं कि हम तक्षशिला और नालंदा की उस महान संस्कृति के वाहक हैं जिसने सारी दुनिया को ज्ञान दिया। आपको पता होना चाहिए बच्चों, जिस समय दुनिया में 4 यूनिवर्सिटी, उनमें से 3 भारत में, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और एक उस जमाने हुआ करती थी मिस्र में अल अहराम यूनिवर्सिटी काहिरा में। हमारी यूनिवर्सिटी में दुनिया के कोने कोने से लोग आते थे। आपको पता, फाहियान पढ़ने आया था, अलबुकर यात्री था, इब्न बतूता, साहब। एक समय में यहाँ 10 से 20 हजार बच्चे पढ़ा करते थे सारी दुनिया से कोने कोने में आकर। लेकिन आज हम ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपना आत्मगौरव खो दिया है। हम अपने अतीत की तरफ जब देखते हैं बच्चों, तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन जब अपने वर्तमान की तरफ देखते हैं तो शर्म से सिर झुक जाता है। आजादी के 70 साल भी हम एक विकासशील देश है। आपको पता है, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पूरी तरह बर्बाद हो गया था। पता है, जर्मनी का विभाजन हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पूरी तरह बर्बाद हो गया था, उसके 2 शहरों में एटम बम गिराया गया था। इतनी बड़ी त्रासदी झेलने के बाद ये दोनों देश कहां से कहां पहुंच गए। आज वो विकसित देश है और हम हर तरह से परिपूर्ण, धन धान्य से परिपूर्ण है। हमारी जैविक विविधता इतनी शानदार है, जितने खाद्यान्न हमारे देश में उत्पन्न होते हैं दुनिया के किसी कोने में उत्पन्न नहीं होते। प्रकृति ने हमको इतनी नेमतों से नवाजा है। हमारे यहाँ इतनी विशालकाय नदियां हैं जिनमें साल भर जल भरा रहता है। अरब देश तरसते हैं कि काश भारत जैसी नदियां हमारे पास होती। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी हम आज भी एक विकासशील देशों में अपनी बाट जोड़ रहे। उसकी वजह सिर्फ एक है कि हमारा युवा, जैसा दुनिया में कहा जाता है कि हमारा युवा बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन भारतीय युवाओं के बारे में एक बात जो कही जाती थी, जिम्मेवार नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसकी मैं वजह भी बताता हूँ। ऐसा नहीं कि हमारे देश के युवाओं में प्रतिभा की कमी है, प्रतिभा की कमी नहीं है। अगर प्रतिभा की कमी होती तो दुनिया की बड़ी बड़ी फॉर्च्यून कंपनियों के सीईओ हमारे नहीं होते। चाहे आप सत्य नाडेला की बात करो, चाहे इंदिरा लुई की बात करो, चाहे वो मिस्टर अग्रवाल जो सीईओ के
ट्विटर के सीईओ थे, उनकी बात करो, सुंदर पिचाई की बात करो, जितनी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी है उनके सीईओ हमारे भारतीय हैं। इसका मतलब हमारे अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है। कमी कहाँ है? कमी है हमारे राष्ट्रभक्त की भावना में, हमारे बिलोंगिंगनेस में, हमारे अपनत्व में। हम चाहते तो हैं कि हमारी सड़कें सिंगापुर जैसी हो, लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी दुर्भाग्य से आज भी हमारे ट्रेन में लैट्रिन के कंपार्टमेंट में वो जो लैट्रिन में डिब्बा रखा जाता है उसको चैन से बांधना पड़ता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ट्रेन संघाई जैसी हो, लेकिन अगर कोई अच्छी ट्रेन चलाई जाती है, आपने सुना होगा 3-4 साल पहले दिल्ली में ट्रेन चली थी, बहुत सारी सुविधाएं थी, 2 दिन के अंदर उससे लोगों ने हेडफोन निकाल लिए, बाथरूम में जाके मिरर खोल लिए, बल्ब निकाल लिए। सीधी सी बात है, कहने का तात्पर्य है कि हमें जागरूक होने की जरूरत है, हमें अपने खोए हुए गौरव को पहचानने की जरूरत है और भारत को फिर से योग, दर्शन, शिक्षा के क्षेत्र में सिरमौर बनाना है। इसी पर्पज से वास्तव में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद से जन्म दिवस को मनाया जाता है। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अपने खोजपूर्ण वक्तव्य के लिए सर, सिंह सर, और आप सभी को जगाने के लिए। क्या आप सब जाग गए हैं? क्या आप सब जाग गए हैं? क्या शोर मचाना जागना होता है? क्या जोर से बोलना जागना होता है? अगर आप सबका ध्यान यहाँ है और मैं आप सब मुझे देख रहे हैं तो आप जाग रहे हैं, और अगर आप सब यहाँ मंच पर नहीं देख रहे हैं तो आप अभी सो रहे हैं। मंच पर स्वामी विवेकानंद जी के प्रतीक के रूप में कोई यहाँ पर बैठे हैं, क्या आप उनकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं?